capability, what we have to do is go to the 3D objects और हम वहाँ से जो है ना जो पीपल हैं, पीपल का सेक्शन होगा, वहाँ से हम लोग जो है ना वो कॉपीज़ निकालेंगे जो है ना वर्कर्स की। ठीक है, तो हम पहले जाते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स पे और एयरपोर्ट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे होगा पीपल। ओके, टॉप पे है पीपल। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो पर्सन्स हैं उनकी कॉपी चाहिए। ठीक है, पर्सन की नहीं, ऑफिस वर्कर, और हमें चाहिए वुमेन को ही ले लेंगे हम साथ में। ठीक है, हमें यहाँ पे चाहिए एक ऑफिस वर्कर। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको ड्रैग ऑन ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे एक ऑफिस वर्कर हमें यहाँ पे चाहिए। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे अपना रखा है इसको क्या इसको बोलते हैं, इस 3D ऑब्जेक्ट को, विच इज़ द ऑफिस वर्कर। ठीक है, तो इसी तरह हम बाकी सबको भी यहाँ पर ओपन कर लेंगे। वुमेन, इसको ना मैं पहले एक बार पिन अप कर लूँ क्योंकि ये बार बार बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, हो गया। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्या करना है कि हमने अब यहाँ पे पैलेट पे जाना। पैलेट पे जाना, एक ऑफिस वर्कर लिया, एक और ऑफिस वर्कर ले लेते हैं। यूँ यहाँ पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसी तरह हम एक वुमन ले लेते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, और एक और हम जो है वो वुमन ले लेते हैं और उसको भी इस तरह पे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे खड़े होंगे, जो कि एजेंट्स जो है ना, ये जो वर्कर है ये सिक्योरिटीज़ वगैरह को चेक करेंगे। ये जो अट्रैक्टर है इसका मतलब है कि यहाँ आके जो है ना हमारा पैसेंजर वो खड़ा होगा। तो इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि ये हमारा डेस्क एरिया होगा। ये जो आउटलाइन एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे हमारे प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह रखे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक, अब हम इसको इस तरह से अलाइन कर लेते हैं ताकि प्रॉपरली जो कस्टमर्स हैं वो इस तरह से पैसेंजर्स और जो ऑफिस वर्कर हैं वो बिल्कुल आमने सामने इस तरह से खड़े होंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा इतना काम था इस स्टेप का। अब जो कुछ एरियाज ऐसे हैं, जिस तरह अब काउंटर है तो जो पैसेंजर्स हैं वो जो चेक इन काउंटर है उसके ऊपर नहीं खड़े हो सकते या चेक इन काउंटर से गुजर के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो वो हमारा होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, तो हमने ये जो बॉक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है इसको हमने क्या करना है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाना है इसको। ठीक है, कि यहाँ पे कोई और नहीं आ सके या यहाँ पे कोई और पर्सन जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया करने के लिए सबसे पहले हम एलिमेंट लेते हैं, स्पेस मार्कअप्स में जाके पेडेस्ट्रियल लाइब्रेरी में जाते हैं और यहाँ पे ये जो एरिया है रेक्टेंगुलर वॉल का, ठीक है, ये हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले, आपकी मर्जी है। आप उसको बाद में जो है ना इस तरह से अलाइन कर सकते हो या फिर आप उसको ड्रॉ कर लो, आपकी मर्जी है वो भी। तो मैंने इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप किया और अब मैं इसको स्ट्रेच करके जो है ना इसकी शेप चेंज कर रही हूँ। तो इस तरह से ये मेरा कौन सा है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी जो विजिबिलिटी है उसको नो सेट कर देना कि ताकि ये नज़र ना आए। ठीक है, अब ये लाइन तो आपको नज़र आएगी, ये जो स्प्रिंटर्स लगाए हैं ये नज़र आएंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड हो पर नज़र ना आए जब हम सिमुलेशन रन करें। मतलब इस तरह से ये वॉल और ये यूं लाइंस अंदर से नज़र ना आए, तो इसकी विजिबिलिटी हम क्या कर देते हैं, नो कर देते हैं। ठीक है, इसकी विजिबिलिटी नो करने के बाद आपने पता क्या करना है, अब आपने दोबारा 3D ऑब्जेक्ट्स पे जाना है। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट्स में अब हमारे पास होगा एयरपोर्ट, हमने पहले भी ओपन किया था। उस एयरपोर्ट में से हमने चेक इन काउंटर के लिए ना हमें मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए।
तो यहाँ पे होगा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, ये रहा एयरपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम काउंटर ढूंढते हैं, अगर हमें मिल गया, ये रहा चेक इन काउंटर, ठीक है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहे इसको यूज़ कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो मैं चेक इन काउंटर को यूज़ करती हूँ। जो ये चेक इन काउंटर जो है वो हमने इसको इस तरह से लगा लिया। तो इसी तरह बाकी जो चेक इन काउंटर्स हैं वो भी हमने इसी तरह से जो है ना वो लगा लेने हैं। इसको यहाँ तो अगर हम इंक्रीज करके इसका साइज, ओके, बेस्ट हो गया। इसी तरह बाकी आपने कॉपी पेस्ट कर लेने हैं। ओके, तो जो चेक इन काउंटर हैं वो हमने अपने प्रॉपरली अलाइन कर ली हैं अपने जो ऑफिसर लेडीज़ एंड ऑफिसर जेंटलमैन हैं, ठीक है। तो अब हम ज़रा अपना मॉडल रन करके देखते हैं कि इसमें कहीं कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले मॉडल को बिल्ड कर देते हैं। मॉडल को बिल्ड करेंगे ना तो नीचे अगर कोई एरर वगैरह होगा तो वो यहाँ पे हमें एरर शो हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे जो अपना 3D विंडो है उसको ओपन करके देख लेते हैं। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो इस तरह से हमारे पास जो है वो पर्सन्स खड़े हैं, दे आर फेसिंग द पैसेंजर्स। लेकिन यहाँ एक मसला है पैसेंजर का, आप लोग देख सकते हो उनका फेस जो है दूसरी साइड पे है, ठीक है। अट्रैक्टर का फेस इस साइड में होना चाहिए, ऑफिसर जो यहाँ पे एजेंट्स खड़े हैं उनकी तरफ। लेकिन अट्रैक्टर का फेस हमने उल्टा लगाया था, उल्टा कर दिया, फेस नहीं उल्टा किया। लेकिन जो अट्रैक्टर हमने लगाए थे ना, जो पॉइंट था, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, ये रहा, ये जो अट्रैक्टर है, ठीक है, ये हमने इनके फेस, ये देखो ये जो सिंबल है ना, इसका क्या मतलब है कि फेस किस तरफ होगा, इस साइड पे होगा, ठीक है। तो हमने इनको रोटेट करना है, इनकी पोजीशन चेंज करनी है। तो इनकी पोजीशन हम चेंज करेंगे, तो जो अट्रैक्टर है उसको हम करेंगे इस तरफ, ठीक है। इसको भी करेंगे अब हम सेलेक्ट, और सॉरी, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम रोटेट कर देंगे अट्रैक्टर को, इसको भी सेलेक्ट करेंगे। और इसी तरह बाकी जो हैं उनको भी आपने इसी तरह से सेलेक्ट करना है और उनकी पोजीशन को रोटेट करना है। मॉडल को सेव करना है, मॉडल को बिल्ड करना है।
जैसे ही आप मॉडल को बिल्ड करेंगे आप उसकी सिमुलेशन दोबारा से स्टार्ट करें। और अब हम देखते हैं कि अट्रैक्टर जो पैसेंजर्स हैं, अट्रैक्टर को चेंज करने से क्या पैसेंजर्स की जो डायरेक्शन थी वो क्या चेंज हुई है। तो इसको हम ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब आप अगर देखो गौर से तो आप लोग देख सकते हो कि जो पैसेंजर्स हैं वो डायरेक्टली जो ऑफिस वर्कर्स हैं उनको ही फेस कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह ये हमारी स्प्रिंटर्स हैं, ठीक है। ये स्प्रिंटर्स को हमने ड्रॉ किया था, हमने पहले वो सिंपल लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। और उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने प्रॉपर्टीज़ में जाके स्प्रिंटर पे क्लिक किया था और इस तरह से हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंटर आ गए। और ये जो रेड कलर के पैसेंजर आपको सब नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमने इनके पाँव के नीचे समझे क्या रखे हुए हैं, हमने अट्रैक्टर, जिससे इन्हें पता चले कि उन्होंने इस पोजीशन पे आकर खड़े होना है, ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ तक मॉडल की बिल्कुल सही तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर हम लोग अपना फ़्लो चार्ट के हिसाब से इसकी वर्किंग देखें तो फ़्लो चार्ट में क्या था कि सबसे पहले ही कस्टमर्स आएंगे और पैसेंजर आएंगे, ठीक है। उनके बाद सेलेक्ट आउटपुट हमने प्रोबेबिलिटी रखी थी 0.2 0.3 समथिंग, ठीक है। तो उसके बाद कुछ पैसेंजर आप लोग देख सकते हो कि कुछ पैसेंजर डायरेक्ट सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ पैसेंजर जो हैं वो चेक इन करने आते हैं, चेक इन करने के बाद वो कहाँ जाते हैं, सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी चेक करने के बाद वो डायरेक्टली कहाँ जा रहे हैं, गेट ए पे, ठीक है, गेट लाइन 1 पे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा मॉडल काम कर रहा है। पैसेंजर आ रहे हैं, उनके आउटपुट सेलेक्ट हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चेक होने के बाद कुछ लोग चेक इन पे जा रहे हैं काउंटर पे और कुछ लोग सिक्योरिटी चेक पे। चेक इन होने के बाद भी वो कहाँ पे जा रहे हैं, सिक्योरिटी चेक पे जा रहे हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद वो कहाँ जाते हैं, गेट पे, और फिर वो सिंक हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो अभी तक हमने इतना ही मॉडल ड्रॉ किया था। अब हम ये ड्रॉ करते हैं वेटिंग एरिया को, ठीक है। अब हम यहाँ वेटिंग एरिया पे आते हैं। जो हमने वेटिंग एरिया ड्रॉ करना है जहाँ पे लेट्स से आफ्टर सिक्योरिटी चेक हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो वेट करना चाहते हैं, ठीक है। अभी उनकी लाइक गेट लाइन 1 पे उनका नंबर नहीं आया या उनकी अभी फ़्लाइट नहीं आई, तो वो गेट लाइन 1 पे जाने के लिए वेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, उनका वेटिंग एरिया। तो वेटिंग एरिया ड्रॉ करने के लिए हम प्रोसेस मॉडलिंग लाइब्रेरी में जो हमने पॉलीगॉन नोड के बारे में सिर्फ डिस्कस ही किया था कि पॉलीगॉन नोड किस लिए होती है, एक स्पेसिफिक रीजन वगैरह ड्रॉ करने के लिए, तो उसका हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पॉलीगॉन नोड हम ले लेते हैं, ये रहा हमारा वेटिंग एरिया। ये जो आपको लाइट से कलर में नज़र आ रहा है यू शेप बनी हुई है, तो ये हमारा वेटिंग एरिया है। तो हम प्रोसेस मॉडलिंग लाइब्रेरी में जाते हैं सबसे पहले और इसके स्पेस मार्कअप्स में पॉलीगॉन नोड नज़र आ गया होगी, ठीक है। तो इस पॉलीगॉन नोड पे जो पेन सिंबल बना है उस पर डबल क्लिक करें और इस तरह से आपने जो है ना शेप उसको आपने ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो हम इसकी इस तरह से शेप जो है ना ये ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो है ना इस तरह से शेप हमारे पास ड्रॉ होके आ गई है। ओके, नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, तो जो पॉलीगॉन एरिया है वो इस तरह से डॉटेड लाइन सा हमारे पास ब्लू कलर में ड्रॉ होके आ गया है, ठीक है। अगर आप इसकी अपीयरेंस में इसका कलर चेंज करना चाहते हो कि वेटिंग एरिया का कलर ज़रा सा डिफरेंट नज़र आए तो आप इस तरह से इसको येलो कलर दे सकते हो। ओके,
उसके बाद हम आते हैं जी यहाँ पे फ्लो चार्ट में। हमने क्या कहा है कि गेट पे जाने से पहले और सिक्योरिटी चेक के बाद हम कहाँ पे जाएं? वेटिंग एरिया में। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन दोनों के दरमियान क्या ऐड कर लेंगे? अपना वेटिंग एरिया को ऐड करेंगे। ठीक है, तो वेटिंग एरिया के लिए पेडेस्ट्रियल लाइब्रेरी में जाते हैं। यहाँ पे एक वेट का होगा, ये रहा पैड वेट। ठीक है, आपने सिंपली इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इन दोनों को आपस में लिंक करवा देना। ठीक है, तो पैड के थ्रू ये दोनों लिंक हो गए। ठीक है, अब पैड में जाके हमने इसका एरिया स्पेसिफाई करना है। तो हमने किसके थ्रू बनाया था? पॉलीगॉन नोड के थ्रू। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो नोड है ना, यहाँ पे ये जो पॉलीगॉन नोड, यहाँ पे सिंबल आ रहा है छोटा सा पॉलीगॉन नोड का, साथ में नोड लिखा आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी नोड को सेट कर देंगे। नोड को सेट करने के बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे आप इसका टाइम वगैरह सेट कर देते हो। लेट से मैं यहाँ पे इसका टाइम रखती हूँ 15 से लेट से 45 मिनट तक जो है ना वो वेट कर रहे हैं पैसेंजर्स। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे इस तरह से एंटर कर देंगे। अब एंटर करने के बाद अब हम अपना मॉडल रन करके देखते हैं कि क्या आफ्टर चेक सिक्योरिटी चेक जो पैसेंजर है वो वेटिंग एरिया में जाते हैं या नहीं। ओके, तो अब हम इसको अगर देखें तो ये देखें, ये बाद में वेटिंग एरिया में कोई उससे पहले ये क्या था? ग्रे था। जिस तरह ये अभी तक गेट 1 पे कोई भी नहीं गया। ठीक है, अभी तक किसी की कोई फ्लाइट वगैरह नहीं आई, अभी सब वेटिंग एरिया में जा रहे हैं। तो वेटिंग एरिया में इस टाइम 5 एंटर हुए हैं और 5 लोग ही वेट कर रहे हैं। अभी तक कोई भी वेटिंग एरिया से बाहर नहीं निकला, एग्जिट एंड पॉइंट पे कोई भी नहीं गया। तो जैसे ही गेट नंबर 1 पे कोई ना कोई पैसेंजर जाएगा तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? ग्रीन हो जाएगी। तो अगर मैं इसको मॉडल को स्पीड अप करती हूँ तो ये देखें, जैसे ही हमारे पास पैसेंजर जो है वो गो टू गेट से बाहर निकल रहे हैं तो इसी तरह हमारा ये ग्रीन हो गया और साथ में हमारे जितने पैसेंजर्स गेट से बाहर निकले हैं उतने ही हमारे क्या हो रहे हैं? सिंक हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इनका 3D व्यू दिखाऊं तो इस तरह से देखेंगे सारे कस्टमर जो हैं वो चेक इन पॉइंट्स पे कुछ आ रहे हैं और कुछ हमारे कहाँ पे जा रहे हैं? सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद जो कस्टमर्स हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं? हमारे वेटिंग एरिया में। ठीक है, यहाँ पे जो तमाम कस्टमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर वेटिंग वो कहाँ पे जा रहे हैं? अपना गेट नंबर ए पे। ठीक है, गेट नंबर ए से वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, और जैसे गेट नंबर ए से बाहर जाते हैं वो क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज। ठीक है, ये हमारी सिंपल लॉजिक थी उस फ्लो चार्ट की। और इस तरह हम रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को सिमुलेट कर सकते हैं कि आखिर सिस्टम किस तरह से काम करेगा, एक बिल्डिंग के अंदर जो है वो किस तरह से वर्किंग होगी, स्पेस यूज़ का क्या होगा। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम एनी लॉजिक का यूज़ करते हुए कर सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से इस मॉडल की इतनी डेप्थ जो है वो काफ़ी है। आप लोग भी बोर हो चुके होंगे हर एक फेज से, आई थिंक सो। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर अब आपका नेक्स्ट टास्क ये है कि सेम जिस तरह यहाँ पे चेक इन पॉइंट है आप भी यहाँ पर चेक इन पॉइंट्स को क्रिएट करें। ओके, और इसी तरह गेट बी को क्रिएट किया जाए।